वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 11 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स की वर्कशीट रहेगी क्लास 7 की और 3 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही इसे ध्यान से समझना, ठीक है। ट्यूसडे की वर्कशीट है और दोनों को समझाऊंगा, लेकिन जो वर्कशीट का जो पेज ले रखा है वो मैंने इंग्लिश में ले रखा है। आज हम जो है क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे, मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो हमें मात्रा दी होती है उनकी हम तुलना करेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं तो उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होनी चाहिए। अब देखो, ये साइकिल की स्पीड है, ये कार की स्पीड है, ठीक है। ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो दोनों की यूनिट सेम है ना, तो हम उसकी तुलना कर सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, देखूंगा एक एक करके आपको बताऊंगा जो वर्कशीट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ये कह रहे हैं डे टू डे लाइफ में भी हम दो चीज़ों के बीच में तुलना करते रहते हैं। डूइंग सो वी कैन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर एंड व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। मतलब हम पता है दो जनों के बीच में तुलना क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि ये जान सके कि एक जो चीज़ है वो दूसरे के मुकाबले कितना आगे है, ठीक है, कितना उसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है, या उसके अंदर कितना जो है आगे वृद्धि हुई है या कितनी कमी उसके अंदर है। तो इसलिए दो जनों के बीच में हम तुलना करते हैं। जैसे अगर आपसे मैंने बोला कि आपका जो ब्रदर है या आपकी जो सिस्टर है, आप ये पता लगा सकते हो ना कि जैसे आपका ब्रदर या सिस्टर है वो 10 घंटे पढ़ता है, आप पढ़ रहे हो 8 घंटे, तो आप तुलना कर सकते हो ना कि भाई देखो जो है ब्रदर जो है वो 10 घंटे पढ़ रहा है, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो ज़्यादा पढ़ रहा है, तो कितना ज़्यादा पढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को पता लगाने के लिए हम कंपेरेटिव यानी कि हम रेशो का प्रयोग करते हैं। अब देखो, कुछ हमें बातें बता रखी है इंपॉर्टेंट। पहला कि वी यूज़ रेशो टू कंपेयर क्वांटिटीज़। हम रेशो का तभी प्रयोग करते हैं जब हमें दो जनों के बीच में तुलना करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप ये क्वेश्चन ये देख सकते हो फिगर, ठीक है, ये आप देख रहे हो कि ये 20 ग्राम है और ये 200 ग्राम है, तो इनके हम तुलना कर सकते हैं इसके वेट के बेस पर कि भाई इसमें इसके मुकाबले कितना वेट है ना। ऐसे साइकिल में इस और ये कार में, दोनों में कितना स्पीड का जो है रेशो है, मतलब इसकी स्पीड जो है इसके मुकाबले कितनी कम है, तो यहाँ पर हम रेशो का प्रयोग करते हैं। तो रेशो की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि पहला, रेशो का प्रयोग हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। दूसरा, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे ग्राम थी, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा थी। और रेशो का जो सिंबल होता है वो 2 पॉइंट ये जो डाले जाते हैं इसे कहा जाता है। और रेशो जो होती है उसमें कोई यूनिट नहीं होती, जैसे ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, उसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या रहा है बच्चों, अब हम इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में जान रहे हैं। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है, ध्यान समझ लो। डिफरेंट रेशियो कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम टू लाइक फ्रैक्शन। इफ 2 फ्रैक्शन आर इक्वल वी से दैट रेशियो आर इक्विवेलेंट। ये कह रहा है अगर अलग अलग रेशियो है, ठीक है, अलग अलग रेशियो को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और अगर वो दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाते हैं तो हम उसे बोलेंगे वो रेशियो क्या इक्विवेलेंट है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये 3:4 दे रखा है और एक हमें दे रखा है यहाँ पर 9 हमें 16 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले जो दोनों रेशियो दे रखी है ना, इनको हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न और रेशियो मतलब अनुपात। 3/4 लिखा या 9/16 लिखा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन फ्रैक्शन को इक्वल करना है। अब देखो यहाँ पर 16 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, ठीक है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाए, तो 4 से, ठीक है। तो हमने 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। काटोगे तो वही आएगा। और ऊपर क्या आ रहा है 4 × 12, नीचे क्या आ रहा है 16, और यहाँ क्या 9/16। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। ऊपर 12 आ रहा है, नीचे 9 आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। ऐसे पता लगाते हैं कि वो इक्विवेलेंट होगी या नहीं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, 1:2 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो दे रखा है 4:8 दे रखा है। अब आपको पता लगाना है कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो आपने 1/2 लिखा और यहाँ लिखा 4/8 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पर 8 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा, अगर नीचे कुछ करते हैं तो ऊपर भी वही करना पड़ता है। तो अब चेक करो, 4 × 1 कितना होता है 4 होता है, 4 × 2 कितना होता है 8 होता है। अब देखो 4/8 4/8 दोनों इक्वल आ रहे ना, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। अगर पहले रेशियो अलग अलग दे रखी होती है तो पहले हम क्या करते थे, फ्रैक्शन में बदलते हैं, बटे में बदलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बेस होता है ना उनका, डिनोमिनेटर हर जैसे बोलते हैं, उसको सेम करते हैं। अगर जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर करेंगे। अगर करने के बाद वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो आपने सही करा है। आप एक तो मल्टीप्लाई करो, दूसरा काट भी सकते हो। इसी को दूसरे तरीके से बताऊं,
देखो ये देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मज़ा आएगा आपको। ये दे रखा है, आपने इसको फ्रैक्शन बदल लिया, इसको भी फ्रैक्शन बदल लिया, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई नहीं करनी, आप इसे काट सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो तब भी दोनों बराबर आ रहे हैं ना। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो उसे इक्वल रेशियो कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो रेशियोज होती हैं ना वो कैसे होनी चाहिए, एक जैसे यूनिट में होनी चाहिए। तो आपको अगर मान लो एक चीज़ दे रखी रुपए में 20 रुपये और दूसरी दे रखी 500 पैसे, तो आपको इनको सेम बदलना आना चाहिए। तो रुपए को पैसे में बदलो या पैसे को रुपए में बदलो। तो इसके लिए आपको ये सारा डाटा याद होना चाहिए, ये वाला कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। 1 दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 दर्जन में 12 किलो होते हैं ना, जैसे 1 दर्जन में, है ना, वही। अब फटाफट देख लेते हैं जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखा है। इसने बोला है कि 3 किलोमीटर और 300 मीटर के बीच में आपको रेशियो निकालनी है। बच्चों देखो ध्यान से देखो, यहाँ किलोमीटर है या मीटर है, यूनिट सेम नहीं है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। बड़ी वाली चीज़ को छोटे में बदलना में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो किलोमीटर को हमने मीटर में बदलने के लिए 1000 लिख दिया, तो ये कितना आ गया 3000, ये कितना होगा 300। अब 3000 अपॉन में 300, ठीक है, लिख देंगे। तो ये 2 जीरो कट गई, 3 से कट गया 10, तो 10 बटे में 1 आ गया। तो इन्होंने सीधा आंसर लिख दिया। समझ में आ गई कैसे आया, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखो। उसके बाद बोला है एग्जाम्पल नंबर एक और दे रखा है हमें। इसने बोला है कि कंप्यूटर लैब है, 3 कंप्यूटर है 6 बच्चों के लिए। देखो ध्यान सुनो, 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर हैं, यानी कि हर एक कंप्यूटर पे 2 बच्चे बैठ रहे हैं। ये तो आप माइंड से सोल्व कर सकते हो। ध्यान सुनो, 6 जो बच्चे हैं उनके लिए 3 कंप्यूटर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कंप्यूटर के लिए 2 बच्चे हुए। अब वो बोल रहा है कि अगर 24 बच्चे होंगे तो कितने कंप्यूटर होंगे, तो आप सीधा बता सकते हो 12 होंगे। तो खुद सोचो 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर, तो 24 के लिए कितने हुए 12। लेकिन हमें से निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो जब भी हमें ज़्यादा दे रखा होता है पहले एक का निकालते हैं। तो 6 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर है, 3, ठीक है। तो और एक स्टूडेंट के लिए कितना होगा 3/6, तो 24 के लिए क्या होगा 3/6 मल्टीप्लाई में 24, तो 6 चौक 24, 4 से काट दिया तो 6 से काट दिया तो 4 से 12 आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला देखो, ये भी बुक का क्वेश्चन है। ये कह रहा है राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी है, यूपी की इतनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है और राजस्थान का एरिया इतना दे रखा है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर और यूपी का कितना दे रखा है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में निकालना है। 1 किलोमीटर में निकालना है तो सिंपल सी बात है, हम अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं। और एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले लिखा है किलोमीटर, है ना, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, 1 मिनट देखो, यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर इन बोथ स्टेट, ठीक है। और नंबर की बात कर रहा है, तो ये जो राजस्थान है ना यहाँ 570 लाख है, ठीक है। और राजस्थान की जो है एरिया कितना दे रखा है हमें, राजस्थान का एरिया दे रखा है हमें 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आंसर है वो सिर्फ किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे लाख नहीं है ना, है ना, तो लाख से लाख डिवाइड होगा। बाकी चलो ये डीपली बात हो गई, सिंपल तरीका बताता हूँ कि इसने बोला है कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया राजस्थान में है। कितने लोग हैं 570, तो कितने पीपल हो गए, तो 570 को 3 से डिवाइड कर देंगे 190 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, राजस्थान के में जो कुल जो है ना 570 लोग रह रहे हैं, ठीक है, लाख लोग, और कितना एरिया है 3 लाख, तो इससे डिवाइड कर दिया तो 190 आ गया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि यूपी में कितने रह रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन इसने बोला आपको खुद करना है, ठीक है, फिर आप बता पाओगे कि किस में कम जनसंख्या है। तो यूपी का करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, पॉपुलेशन इन, यहाँ कितना दे रखा है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे लिख दोगे 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ यूपी इक्वल टू कितना लिखोगे, यहाँ पर बराबर में कितना दे रखा है 1660 दे रखा है, यहाँ 1660 लिख दोगे, ये आपको खुद करना है। फिर लिखोगे नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं, तो आपको क्या करोगे 1660 को डिवाइड कर दोगे, आपको 2 लाख दे रखा है तो इसे 2 8 16
ठीक है, 2 3 6 ये 830 आ गया। यहाँ पे 830 लाख लिख देंगे, ठीक है, यहाँ लिख दोगे, आ गया। अब बताओ कि किस में कम पॉपुलेशन है। यहाँ पे 830 आ रहा है, यहाँ पे 190 आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया, राजस्थान में। तो लिखोगे राजस्थान हैज़ लीस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे राजस्थान स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। तो जो लैंग्वेज लिखी है वही लिख दोगे। बाकी कॉपी पे भी आपको करके दिखा दूंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को, ठीक है। अब ये वर्कशीट के क्वेश्चन है, फटाफट वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों सेकंड वाले का आंसर मैंने कर रखा है, ठीक है। देखो पॉपुलेशन इन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ यूपी 1660 दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर कितना होगा, 1660 को 2 से डिवाइड कर दिया, 830 आ गया। उसके अंदर पूछा था कि दोनों में किस में पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, ठीक है। तो इसे ऐसे हिंदी में लिख रखा है, हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में यूपी की जनसंख्या, तो यूपी की जनसंख्या कितनी है, 1660 दे रखी है, लाख हिंदी में लिख लेना लाख, ठीक है। फिर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 1660 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 लाख था, इस तरीके से 830 आ गया, ठीक है। फिर हमारे राजस्थान, तो उसने पूछा था ना किस राज्य में जनसंख्या कम होगी, तो राजस्थान राज्य में कम जनसंख्या है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपके लिए आंसर करके रख दिया था। अब फटाफट देखो, इसने बोला था आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है रेशो निकालना है, ठीक है। ये फटाफट देख लो जल्दी। तो अब हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई फर्क तो है नहीं, क्वेश्चन है मैथ्स के, तो आराम से दोनों फटाफट समझ लो, नोट कर लेना कॉपी में। यहाँ लिखा 5 रुपये 50 पैसे लिखा है, ठीक है। तो देखो 5 रुपये 50 पैसे, मैंने आपको बोला था कंपेयर तभी कर सकते हैं जब जो है यूनिट सेम हो। तो यहाँ पे 5 रुपये दे रखा है, 5 रुपये या रेशियो लिख दिया, 50 पैसे लिख दिया, ठीक है। अब 5 रुपये में, ठीक है, कितने पैसे होंगे कन्वर्ट करना। तो पहले आपको बताओ 1 रुपये में कितने होते हैं, 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये बराबर 100 पैसे, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश में यहाँ पर। तो अब 5 को रुपए में पैसे को बदलेंगे, पैसे में बदलेंगे तो 100 लिख दिया और यहाँ 50 लिख दिया। अब दोनों सेम हो गए, ये भी पैसे में ये भी पैसे में, तो 500 इसे फ्रैक्शन बदल दिया, बटे में 50 आ गया, ठीक है। अब 50 से काट दो इस तरीके से, 50 धाम 500, तो ये कितना आ गया, 10/1 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10:1 आ गया। समझ में आ गई आप सबको। अब देखो ये पहला वाला क्लियर था, फोटो खींच लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम कर रहे हैं सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला देखो यहाँ लिखा है 15 किलोग्राम, यहाँ लिखा है 210 ग्राम। पहले आप उतारा करोगे ऐसे, ठीक है, रेशियो लिख लेना 210 ग्राम, ठीक है। हिंदी में आप ग्राम लिखोगे ना, यहाँ पे किलोग्राम लिखोगे, केजी भी लिख दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब हिंदी वाले हिंदी में उतारना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है हिंदी मीडियम वालों को कह रहा हूं मैं। तो 15, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। आपको ये यूनिट याद होनी चाहिए। तो 15 मल्टीप्लाई में 1000 आ जाएगा, या रेशो है 210 आ गया। अब दोनों एक ही यूनिट में बदल गए, ठीक है। यहाँ ग्राम लिखना तो लिख सकते हो, तो ये होगा 15000, ये 210 बटे में चला जाएगा, ठीक है। इक्वल लगा देना। अब इसे काटो 0 से 0, तो 3 7 21 हो गया, और 3 पंजे 15 0, तो इसलिए आंसर कितना आ गया, 500:7 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई दूसरा वाला। अब फटाफट हम तीसरा पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट देख लीजिए। तीसरे वाले पार्ट में लिखा है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखोगे, 9 मीटर, यहाँ रेशियो आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये मीटर में दे रखा है, जो बड़े वाले ना उसको छोटे में बदला करो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 9 मीटर में कितने होंगे, तो हम 900 हो जाएंगे। तो रेशियो लगा दिया, ठीक है। ये आप ब्रैकेट में लिख लो या लिख के दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 900 हो गया, और ये 27 का 27 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 900 बटे में 27 हो जाएगा। अब इसे काटो, किससे कटेगा, 3 से काटो, 3 3 27, 3 3 9, 300 आ गया, 3 एकम 3, 3 3 9, इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से 100 बटे में 3, तो कितना आ गया, 100:3 आ गया। समझ में आ गई। तो तीसरा वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। अब फटाफट देखो इसका चौथा पार्ट, ठीक है। चौथा पार्ट देख लो। तो चौथे पार्ट पे हमसे क्या बोला गया है, चौथे पार्ट में हमसे बोला गया है, तो ये आ गया। उसके बाद देखो 30, अब इसके मल्टीप्लाई करके लिखना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिखो 30 24, ये बटे में चला गया,
ठीक है, जो बाद वाला अपॉन में चला जाएगा। अब ऐसा काटो जिससे दोनों कट जाए, जैसे 6 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 6 6 36, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। ठीक है, तो 5 चौक 20 बटे में 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना है कि 20:1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। अब आपसे बोला है कि दैनिक जीवन में ना कि कोई ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे अनुपात का प्रयोग करते हो, तो ये मैंने आपके लिए आंसर लिख रखा है। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब आप इसे देख लीजिए। ठीक है, तो ये हिंदी वालों के लिए भी लिखा है, इंग्लिश वालों के लिए लिखा है। एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं और मेरी बहन के द्वारा पढ़ाई में दिए गए समय का अनुपात पता लगाने में, है ना, दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। मैं और मेरे भाई को मिलने वाले रुपए का अनुपात पता लगाने में, जैसे आपको पैसे कम मिल रहे हैं, आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, इसकी तुलना करने के लिए आप कर सकते हो। इंग्लिश में देख लीजिए, टू फाइंड द रेशियो ऑफ गिविंग टाइम इन स्टडी बाय माई सिस्टर एंड मी, टू फाइंड द रेशियो ऑफ गिविंग मनी बाय माई ब्रदर एंड मी। एक और लिखा है मैंने, टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार एंड स्पीड ऑफ स्कूटर। ऐसे हिंदी में आप बोल सकते हैं कार की चाल और स्कूटर की चाल पता लगाने में। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्कशीट समझा दी है और उम्मीद करूंगा आपको आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर योर सेल्फ। अपना पूरा ध्यान रखना और सेफ्टी रखना। ठीक है, अभी महामारी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अपना पूरा ध्यान रखना क्योंकि आप देश का भविष्य हो। थैंक यू वंस अगेन।